हरे कृष्णा, जय माता दी। आज माघ मास की गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज की तिथि है 21 जनवरी, दिन बुधवार। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा का विशेष विधान बताया गया है। आज माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा के साथ साथ माँ भगवती के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की भी पूजा की जाती है। तो आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की संपूर्ण पावन कथा और साथ ही वीडियो के अंत में श्री दुर्गा कवच पाठ का हिंदी अनुवाद भी सुनेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है उसके जीवन की सभी समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाती है और ऐसे भक्त को सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को मातृ प्रेम और राजेश्वरी भी कहा गया है। माँ त्रिपुर सुंदरी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है। इसी कारण इन्हें तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी को 16 वर्ष की कन्या के रूप में दर्शाया गया है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें माँ शोषी भी कहा जाता है, उनका रंग सुनहरा लाल है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक अत्यंत प्रसिद्ध और दिव्य स्वरूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर देवी मानी जाती है और यह देवी सभी कर्मों का बहुत ही शीघ्र फल प्रदान करती है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या के समान है और अपने भीतर हजारों सूर्य के समान तेज समाहित किए हुए हैं। माँ की उपासना करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य, भोग और सुख की प्राप्ति होती है और साथ ही मृत्यु के पश्चात मोक्ष भी प्राप्त होता है। माँ शोषी को यवन और आकर्षण की देवी माना गया है। इनकी पूजा करने से आकर्षण, सौंदर्य और प्रभावशाली व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। यदि किसी के दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलेश और तनाव बना रहता हो या यदि आपका कोई प्रिय आपसे नाराज हो गया हो तो ऐसी स्थिति में भी माँ शोषी की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। समाज में मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए या किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने के उद्देश्य से भी माँ शोषी की साधना की जाती है। माँ की उपासना से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की 4 भुजाएं हैं और वे अपनी भुजाओं में पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती है। श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ की पूजा करने से मनुष्य को सुख शांति, समृद्धि और मुक्ति प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है वह अपने शरीर, मन और भावनाओं पर नियंत्रण आसानी से रख पाता है। माँ शोषी की पूजा से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। इसी कारण गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से माँ शोषी की पूजा करने का विधान है। माँ की पूजा करने के लिए सूर्यास्त से पहले स्नान करें और इसके बाद सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। यदि सफेद वस्त्र उपलब्ध ना हो तो आप हल्के रंग के वस्त्र पहनकर भी पूजा कर सकते हैं। अब एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध करें और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। चौकी पर सफेद या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं और उस पर माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या प्रतिमा की स्थापना करें। यदि आपके पास माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या प्रतिमा ना हो तो आप श्री यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं। इसके बाद माँ को कुमकुम लगाएं, अक्षत, पुष्प, फल और फूल अर्पित करें। माँ शोषी को दूध से बना प्रसाद या खीर अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। सभी सामग्री अर्पित करने के बाद सच्चे मन से विधि विधान पूर्वक इस मंत्र का 108 बार जप करें। ओम ऐं ह्रीं श्री त्रिपुर सुंदरे नमः। इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर कथा का पाठ करें। कथा पूर्ण होने पर माँ शोषी की आरती करें। फिर सफेद रंग की मिठाई या खीर से माँ को भोग लगाएं। पूजा के अंत में पूजा में हुई किसी भी त्रुटि के लिए माँ से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें और अंत में जो भी प्रसाद हो उसे 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को प्रसाद स्वरूप अवश्य बांट दे। गुप्त रूप से ही यह प्रसाद आपको बांटना है। यदि ऐसा करना संभव ना हो और आपको कोई छोटी कन्या ना मिल रही हो तो किसी एक कन्या को भी
आप यह प्रसाद खिला सकते हैं। परिवार में यदि कोई छोटी कन्या हो तो आप उन्हें यह प्रसाद दे सकते हैं, और यदि ऐसा भी संभव ना हो तो आप इस प्रसाद को गौ माता को खिला सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेटा। उन्होंने उसे गीला करके उससे एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। लेकिन वह भस्म से उत्पन्न होने के कारण उस पुरुष में तमोगुण की अधिकता थी। तमोगुण से युक्त वह असुर तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र के समान ही एक दूसरा स्वर्ग बना लिया और फिर स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया। इस संकट से व्याकुल होकर देवराज इंद्र देवऋषि नारद के पास गए। उपाय के रूप में देवऋषि नारद ने उन्हें आग शक्ति की विधिवत पूजा करने का सुझाव दिया। नारद जी ने कहा कि देवी की रक्त और मांस से पूजा की जाए। देवराज इंद्र ने नारद जी के बताए अनुसार ही पूजा संपन्न की। उस पूजा के प्रभाव से देवी शोषी का जन्म हुआ। इसके पश्चात त्रिपुर सुंदरी अर्थात माँ शोषी ने उस असुर का वध किया और देवताओं को पुनः स्वर्गलोक की प्राप्ति कराई। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शंकर को हृदय में धारण करने पर सती नैमिष में लिंग धारिणी नाम से विख्यात हुई, तब उन्हें ललिता देवी के नाम से पुकारा जाने लगा। एक और कथा के अनुसार ललिता देवी का प्रादुर्भाव तब हुआ जब भगवान द्वारा छोड़े गए चक्र से पाताल लोक समाप्त होने लगा। इस भयावह स्थिति से विचलित होकर ऋषि मुनि भी घबरा गए और संपूर्ण पृथ्वी धीरे धीरे जलमग्न होने लगी। तब सभी ऋषि मुनियों ने एक स्वर में माता ललिता देवी की उपासना आरंभ की। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और उस विनाशकारी चक्र को अपने हाथों से थाम लिया। माता की कृपा से सृष्टि को नवजीवन प्राप्त हुआ। महाविद्या मातृपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदा शिव की नाभि से निगृत कमलासन पर विराजमान है। देवी की 4 भुजाएं हैं जिनमें पाश, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित है। वे 3 नेत्रों से युक्त है और मस्तक पर अर्घचंद्र को धारण करती है। मान्यता है कि माँ मातृ सुंदरी की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह महाविद्या मातृ प्रेम जी ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाई थी। महर्षि मार्कंडेय श्री ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो, जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जिसे आपने आज तक किसी को भी न बताया हो, ऐसा कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त, सब प्राणियों की रक्षा करने वाला और सबकी भलाई करने वाला यह कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। ये देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। जो मनुष्य आग में जल रहा हो, जो रण में शत्रुओं से घिरा हो, जो किसी विषम संकट में फंसा हो, यदि वह देवी दुर्गा के नामों का स्मरण करता है तो उसे कभी भी हानि नहीं हो सकती। रणभूमि में उसके लिए कोई आपत्ति नहीं होती, न उसे किसी प्रकार का दुख या भय होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है, और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम सदा रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, ऐदी हाथी पर और वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर विराजमान है। हाथ में कमल धारण करने वाली विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण किए हुए हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। ब्राह्मणी देवी हंस पर विराजमान होती है। इस प्रकार ये सभी देवियां समस्त योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्नों से अलंकृत होकर भक्तों की सदा रक्षा करती हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी हुई हैं। क्रोध से भरी हुई तेज से प्रकाशित दिखाई देती है। चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खटक और तोमर, पाश, भाला,
त्रिशूल और उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए और दैत्यों के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारुद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे देवी, आपका दर्शन दुर्लभ है और आप शत्रु के भय को बढ़ाने वाली है। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐद्री शक्ति मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति मेरी रक्षा करे, दक्षिण दिशा में वाराही देवी, नेतृत्व कोण में खटक धारिणी देवी मेरी रक्षा करे, पश्चिम दिशा में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाईं ओर और अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करे। अगुदनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार ललाट पर मालाधारी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भोहों की रक्षा करे। भोहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथुने की यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्र के मध्य में शंखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के ओठ की रक्षा करे। अमृत कला नीचे की ओठ की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी देवी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुधारी पीठ के मेरुंद की रक्षा करे। कंठ के भारी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खटक और व्रजधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी की रक्षा अंबिका देवी करे। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की और कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी गुहा भाग की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषाश्वनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। विद्वासिनी दोनों घुटने की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों की पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्रीधरी पांवों की उंगलियों की, तलवासिनी तलवों की, दुष्टा कराली देवी नखों की और उर्गिकेशनी केशों की रक्षा करे। वागेश्वरी वाणी की, रोमवलियों के छिद्रों की कौबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि देवी, पित्त की मुकुट शबरी देवी, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों की जल की रक्षा करे। अभेद देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की, छत्र शबरी देवी छाया की और धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान की व्रजहस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वाराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रण देवी मेरे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडी आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरे पत्नी की रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सर्वव्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और जो कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पल भी कहीं भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच धारण करने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है और वह सफलता प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इसी कवच के प्रभाव से
अवश्य प्राप्त होती है और वह इस संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है और अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लता, चर्मरोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं। स्थावर, जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई भी असर नहीं होता और समस्त अभिचार प्रयोग तथा इस प्रकार के जितने यंत्र मंत्र आदि होते हैं इस कवच को हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरण करने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनी, ग्रहभूत, पिचास, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि समस्त अनिष्टकारक देवता उस मनुष्य को जिसने अपने हृदय में यह कवच धारण किया है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक इस भूमंडल पर वन, पर्वत और कानन विद्यमान है तब तक उसकी पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और अंत में सुंदर रूप धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद प्राप्त करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री दुर्गा कवच पाठ समाप्त। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय, नव दुर्गा की जय।